यह है कि 40% पैसा लगता है, 60% ये लोग खा जाते हैं। जनता का पैसा है, जनता का, किसी के बाप का नहीं है, न तो ठेकेदार का बाप का, न उस SC एक्शन के बाप का जो कोठियों में बैठे हैं। अरे गरीब आदमी सारा दिन दुकानदारी करता है, लेकिन कोठी नहीं है इनके पास। लगाने का दुकानदारों के पास कोठियां नहीं है। सुबह 7 बजे खड़े होते हैं, रात को 12-12 बजे तक काम करते हैं। उन एक्शन SC JE आपके विधायक और हमारे दुष्यंत चौटाला और के पास कोठियां भी हैं, गाड़ियां भी हैं, जो कोई काम नहीं करते। उनके किसी प्रकार के शोरूम नहीं है, उनकी किसी प्रकार की दुकान नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, पर बड़ी बड़ी कोठियां और अरबों खरबों के मालिक हैं। पैसा कहां से आया? ये सवाल है जनता का, हमारा नहीं है। मैं तो एक बात बार बार कहना चाहूंगा, डरी हुई जनता मेरे साथ खड़ी है बेचारी, बिल्कुल डरी है। क्यों तो डरे तो अरे कोई बोल लगा ना, सांझ पहले धमकी आ जाए ताकि बोल रहे है। अरे दुकानदार है, दुकानदारी करनी है बेचारा ने। नमस्कार। हर शाख पे उल्लू बैठे हैं, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा, बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी है। इस शहर से शुरुआत मैं इसलिए कर रहा हूँ कि शहर के अंदर युद्ध स्तर पर विकास कार्य हो रहे हैं, और विकास कार्य किस कदर हो रहे हैं, निम्न स्तर के हो रहे हैं। आज हम खड़े हैं ऐतिहासिक रोड पर। ये सामने बड़सी गेट दिखाइएगा, ये रोड बड़सी गेट को अंदर से होता हुआ और शहीद स्मारक की तरफ जाता है, लाल सड़क की तरफ जाता है, और ये निर्माणाधीन रोड है। और इस रोड पे बनते बनते ही क्रैक्स आने शुरू हो गए हैं, और यहाँ के लोग इतने आजिज हैं दुकानदार कि इतना पैसा इस पर यानी कि खर्च कर दिया है। और वस्तुतः रोड की स्थिति क्या है, कितनी क्वालिटी है इसकी, यह जानने के लिए मेरे साथ सबसे पहले तो प्रधान जी से जानूंगा कि आज आपका फ़ोन आया था हमारे पास कि देखिएगा कि निम्न स्तर का कार्य हो रहा है। क्या आपको इल्म है कि कार्य ठीक हो रहा है? सर जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हाँ। लेकिन बाजार के अंदर जो इन्होंने रोड बनाया है, जी जी जी, उस रोड के अंदर रोड बनाने के बाद हाँ। इनकी जिम्मेवारी होती है इनको ब्लॉक करना। हाँ। क्यों? ये हमारे से मदद मांगते हैं, प्रधान जी हमारी मदद करो। प्रधान कितनी देर चौक पे खड़ा रहेगा? इधर देखिए सामने। तो उसकी जिम्मेवारी होती है सरकार की। हाँ। नंबर 2, रोड इन्होंने बनाया है। अपना नाम बताओ पूरा। सुरेंद्र बिट्टू सरदार जी। बिट्टू प्रधान। हाँ जी। तो इनकी जिम्मेवारी होती है रोड के अंदर कितना मसाला डलेगा, कितना सीमेंट डलेगा, कितना कंकड़ डलेगा, क्या होगा, इनकी जिम्मेवारी होती है। रोड बनने के बाद आप घर में भी लंटर डालना है, कम से कम 15 दिन पानी छोड़ते हैं उस लंटर पे, जब वो लंटर पक्का होता है। इन्होंने 3 दिन पानी नहीं दिया, 3 दिन भी मट्टी उसी तरह सूखी रही है। फिर दुकानदारों ने परेशान होकर उस मट्टी को बाहर निकाला है। पानी नहीं दिया, रोड पे मटेरियल कैसा डला है? मटेरियल तो पीछे से बढ़ के आवे जी, ये किसी ने क्या पता कितना मटेरियल डला है। तो रोड पे क्रैक्स आने शुरू हो गए। बिल्कुल आने शुरू हो गए हैं जी। इसका मतलब मटेरियल गलत है, जब क्रैक आने शुरू हो गए हैं। गलत है। अरे जय साहब से मैंने बात कही है, जय साहब वहीं बैठे थे। आप यहाँ के प्रधान हो तो आपने बीच में टोका नहीं, कभी राठी साहब को नहीं बुलाया? ये तो हमेशा तैयार हमारे है। 2 बार पत्रकार यहाँ आए हैं, हमारी स्टेटमेंट भी खूब हुई है, हमारा सारा कुछ होया, ऐसी बात नहीं। भाई साहब से भी बात करते हैं, विधायक भाई साहब कौन है? भाई साहब का पूरा नाम बताओ। विनोद बैना जी से भी फोन पे बात करते हैं, लेकिन वो उनका फोन उनका PA उठाता है। हम कहते हैं हमारी बात कराओ, तो हमारी बात कराओ, पता क्या कहते हैं, वो तो मीटिंग में बैठे हैं। उसके बाद हमारे पास कोई वापसी कॉल नहीं आता। एक मिनट मैं गर्ग साहब से ले लेता हूँ, आप पूर्व में प्रधान रहे हैं, और फिर आपसे पूरी विस्तार से बात करेंगे। हाँ गर्ग साहब बताइए, आपके रोड का क्या हाल है? ये ऐतिहासिक बड़सी गेट के और आपका पुराना बस स्टैंड से रोड ये बनते जा रहा है, कितने साल बाद उद्धार हो रहा है, कैसा हो रहा है? बहुत बुरा हाल है। हाँ। और जिस ठेकेदार ने ये काम ले रखा है, हाँ। वो बिल्कुल जो है किसी क्रम का काम नहीं कर रहा, और दुकानें बैठ रही हैं। इससे पहले भी हमने जो है ना प्रेस में ये बात उठाई थी, और बयाना साहब के पास साहब मार्केट गए थे हम, तो उन्होंने हाथ जोड़ के ये कहा मुझे सिर्फ 6 महीने मांगे दे दो, मैं हंसी को चमका दूंगा। आपने तो 7 दे दिए। हमने 7 के, हमने तो कई महीने दे दिए जी। अच्छा, साल भी टपा दी। अच्छा, अब जो है उन्होंने आगे कहा कि हम इसको सही कर देंगे। अब दुकान का ये हाल है, और वहाँ जाते हैं तो फ़ोन उठाते नहीं हमारा। वो कितनी बार फ़ोन उठाता है उनका फ़ोन? उनका PA उठाता सरदार जी। आपने वोट किसको दिए थे? हमने बहना को दिए। अच्छा, फिर आपका वोट फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हैं वे? हम तो एक आदमी से फ़ोन कराते हैं, वो क्या नाम है, यहाँ सचदेवा है, जो आजकल उसी के चलती है, और उसी से कह करके भी फ़ोन उठवाते हैं। वो भी PA उठाता है, और फिर जा करके हम उससे बात करते हैं। और अब इस रोड जो निर्माणाधीन है, इससे संतुष्ट नहीं है? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। बहुत बुरा हाल हो रहा है। हाँ जी, बहुत बुरा हाल है। कितने दिन में टूट जाएगा ये? करोड़ों रुपए, 4 करोड़ की लागत से ये रोड बन रहा है। बहुत आदमी इसमें गिर भी चुके। हाँ।
आदमी गिर भी चुके हैं, फोटो है उसकी गिरते हुए की यहाँ की, और पूरा मतलब काम का भट्ठा बैठा हुआ है। जितना भी लॉकडाउन से लेके अब पहले उसमें मारे, और अब जो है ना इस ठेकेदार ने मार दिया हमारे को। राठी साहब, आपकी बुलंद आवाज़ हमेशा यानी सरकार के बंद कानों तक पहुंचती है, तो इस रोड के बारे में मैंने दुकानदारों का हाल पूछा। आप इस पे आपका प्रतिष्ठान नहीं है, लेकिन आप हर यानी कि मौके की बुलंद आवाज़ बोलते हैं, बताइए आप। जहाँ कोई व्यापारी साथी, दुकानदार साथी हमने बुला होगा तो हम आवांगे और उनकी तय दिल से मदद कराएंगे, उन कंधे से कंधे मिला के उनका साथ देवांगे। सच कहना और सुखी रहना। आज फिर दुकानदारों ने याद करा, मैं आया और हमने आते ही एक बात देखी कि रोड बनया को नहीं, उससे पहले टूट गया। जो रोड की 20 साल की गारंटी है वो रोड 20 दिन कौन काटे, और बीच में दरार आ गई। दरार आने का मतलब ये कि माल पूरा डाल लिया। इसका अकाउंटेबल कौन है, जिम्मेवार कौन है? मैं आपने बताऊंगा। यो नाला आपके सामने दिखा दे भाई एक बार, ये नाला दिखा दे। दिखाइए रवि जी, नाला दिखाइए। उस नाला में सरिये हैं, इसमें सरिये कौन डाले? अच्छा, बिना सरिये मसाला डालने लग रहे हैं। बेड वैसे ही बना दिया है। सरिया महंगा है, सरिया बचाने के चक्कर में है भाई पैसा बचाया जाए। देखो सारा कौन खेल खेल है। किसी अधिकारी या ठेकेदार की हिम्मत नहीं होती अगर उसके सिर पे हाथ नहीं होता, संरक्षण ना हो तो। सारी दुनिया को पता है कि इस सिस्टम का जो नेता है, इसका जो महकमा है वो दुष्यंत चौटाला का महकमा है। BNR हाँ, BNR का। दुष्यंत चौटाला जो है वो भाई साहब एक नियम है उसका, काम शुरू होने से पहले ठेकेदार से 10% बड़ा संगीन आरोप लग रहा है। ले लेता है जी, मंत्रिमंडल की नेम कर देगा, मैं मान जाऊंगा, मैं राजनीति छोड़ दूंगा, मैंने वो कहूँगा वो काम करूंगा जो 10% ना लेते हो। ठेकेदार कौन है? हमारे भाई हैं, हमने बता दे भाई 10% तो उसने ले लिया। जो लोकल विधायक होते हैं 10% उनका होता है। जो SC एक्शन चीफ सारे के सारे पैसे ले हुए, ये सारे के सारे अधिकारी। क्या बात करते हो? बीजेपी तो जीरो टॉलरेंस करप्शन की पार्टी है सर, इतना बड़ा आरोप लगा रहे हो आप। ऐसे है, इनने डबल लेना शुरू कर दिया। अच्छा, पहले थोड़े कम काम में चल जाया करता, अब डबल काम कर दिया। लाइसेंस के जहाँ 500 में काम चला करता 1000 लेने लगे। ये भी रिश्वत का माम 1000-2000 में चला करता, थानेदार 10,000 तक हाट बात कौन करे भाई साहब। सारी दुनिया ने पता है कि रिश्वत की कई गुना बढ़ गए हैं। एक बात मैं अपना आज बताऊंगा, हमारा विधायक के चारों तरफ ठेकेदार डोलते रहे और उन्हीं ठेकेदारों का काम हो गए। क्यों भाई, क्यों विधायक धमकाओगे नहीं उनको? क्यों गलत काम करने लग रहे हो? अब सबके सामने गलत काम होने लग रहा है, सारी मार्केट खड़ी है, एक आदमी नु सुथरा काम हो गारंटी है। ऊपर तो सबसे बड़ी बात है, फोन पर बात करने खातर सिफारिश चाहिए विधायक थे। अरे सारी उम्र खतर बन रह गए। बाबू जी का फोन कौन उठावे? PA उठावे, फिर ये कहीं सिफारिश करवा के आवे जी, फोन पर तो बात कर ले, फिर वो कोई फोन करे खास आदमी उसका। राठी साहब एक मिनट बताइए, आपका तो सबसे बड़ा प्रतिष्ठान यहाँ पर है, मिस्टर क्या नाम है आपका? मेरे साथ आ जाओ, क्यों घबरा? मुनीष, कैसा रोड बन रहा है? राठी साहब जो बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं? ठीक बोल रहे हैं जी। ये रोड कैसा बन रहा है? बेकार बन रहा है जी। बेकार बन रहा है। तो आपने कभी किसी से शिकायत की? राठी साहब के पास गए जो विपक्ष की राजनीति करते हैं, और विधायक से बात की क्या? कोई डर लगता है सरकार से दबाने की कोशिश करती है? डर लगता है सरकार से दबाने की कोशिश करती है। ये हाँ, देखो बहुत बड़ी बात है। देखो जी, एक सच्चाई है, मैं तो बताऊं, अरे हमारा विधायक गुंडा है, कोई ऐसे थोड़ी है। चलो शब्द ठीक रखिए। हाँ, कमाल है भाई साहब, सच को सच कहना गुनाह है। मैंने देखिए हजारों आदमी धमकी देते हुए, मेरे पास वो प्रूफ है, समय पे दिखाऊंगा किसका किसका क्या इलाज कर रखे है। एक बात मैं साफ बताना चाहूँ आपके चैनल के माध्यम से। हाँ जी, हाँ जी, बताइए भाई, बात सुन लो, व्यापारियों को डराने की कोशिश मत करो, दुकानदारों को डराओ मत। राज बदलेगा, सत्ता बदलेगी, एक दिन और भी लोग आएंगे यहाँ, लेकिन डराना धमकाना ये गलत है और मैं इसी के खिलाफ हूँ। जो ठेकेदार गलत काम करे चार्जशीट करो, उसको ब्लैक लिस्ट करो। इस ठेकेदार ने गलत काम करा, ब्लैक लिस्ट करो। ये यहाँ सरिया कौन डाला? सरेआम दिखने लग रहा है। ये है कि 40% पैसा लगता है, 60% ये लोग खा जाते हैं। जनता का पैसा है, जनता का, किसी के बाप का नहीं है, न तो ठेकेदार का बाप का, न उस SC एक्शन के बाप का जो कोठियों में बैठे हैं। अरे गरीब आदमी सारा दिन दुकानदारी करता है, लेकिन कोठी नहीं है इनके पास। लगाने का बात दुकानदारों के पास कोठियां नहीं है। सुबह 7 बजे खड़े होते हैं, रात को 12-12 बजे तक काम करते हैं। उन एक्शन SC JE आपके विधायक और हमारे दुष्यंत चौटाला और के पास कोठियां भी हैं, गाड़ियां भी हैं, जो कोई काम नहीं करते। उनके किसी प्रकार के शोरूम नहीं है, उनकी किसी प्रकार की दुकान नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, पर बड़ी बड़ी कोठियां और अरबों खरबों के मालिक हैं। पैसा कहां से आया? ये सवाल है जनता का, हमारा नहीं है। मैं तो एक बात बार बार कहना चाहूंगा, डरी हुई जनता मेरे साथ खड़ी है बेचारी, बिल्कुल डरी है। क्यों तो डरे तो अरे कोई बोल लगा ना, सांझ पहले धमकी आ जाए ताकि बोल रहे है। अरे दुकानदार है, दुकानदारी करनी है बेचारा ने,
कोई दुकानदार किसी से बहस बांध सकेगा? देखिए, इनके चेहरे पढ़ सकते हैं, भाई साहब बैठे हैं गोडे के सहारे और थोड़ा सा इधर हुए तो नीचे गिर जाएंगे, लेकिन इनके चेहरे पे कितनी उदासी है इस बात को लेकर व्यापारी- कि आने वाली ये रोड कैसे टूटेगी। ये व्यापारी और दुकानदार नहीं बोल सकते बेचारे, धंधा करना है, ये लोग काम नहीं करने देंगे। अगर विधायक के खिलाफ कोई दुकानदार बोलता है, अगले दिन चालान काटने के लिए अफसर उसकी दुकान पर आ जाते हैं। कोई किसका बहाना बनाएंगे, कोई किसका बहाना बनाएंगे, उसका झाड़ा लगाने का काम करेंगे। लेकिन मैं यहाँ विधायक को बात बताना चाहूँगा, तानाशाही तो हिटलर की भी नहीं चली, एक दिन उसको भी जाना पड़ा था। तानाशाही मत बरतो, सूत्रे काम करो शहर में, ताकि लोग आपको आगे पसंद करें। ये जितने आदमी खड़े हैं यहाँ से जाओ और पूछो इनसे, एक एक आदमी से पूछो, आपको बताएगा पूरा शहर। बल्ला साहब, आपको भी डर लगता है? आपकी रोड कैसी बन रही है? डर बहुत लगता है, ये लोग गिरते हैं, मरते हैं, चोटें खाते हैं, और क्या लगा? किससे डर लगता है आपको? रोड से, सरकार से क्या करें? सरकार देख से लो आप, लगे भाई। नहीं, विधायक महोदय से विधायक से क्या डरना है बने? बाकी वो बात करते क्यों नहीं करते विधायक से बात तो फिर? करते हैं सारे। फिर क्या अब कहते वो हैं? आते हैं, क्या जवाब क्या मिलता है? बन जाएगा, बन जाएगा, बन नहीं, जाएगा। बन तो रहा है, अब कैसे बन रहा है ये? देख लो आपके सामने है। तो फिर विधायक से बात क्यों नहीं करते आप? आज बात करने इकट्ठे पे बुलाएंगे। भाई साहब, आपको भी डर लगता है विधायक से? मुझे कोई डर नहीं लगता जी, मैं तो रोज ये यहाँ के एमसी को दिखाता हूँ, जो हमारा एमसी है डालिया, शोक डालिया, जो सारा दिन जो है ना वहाँ हाजिरी लगाता है वो हमारे तो एमएलए के वो पास। तो है। ठीक है, उसके उनके बाद प्रेस नोट भी बना रहा है। हाँ, तो उसको ये हालात है। और मैं विधायक जी से 3-4 बार मिल चुका हमारे मार्केट के लोगों को लेकर के, और वो एक दिन आए, हम लेके आए थे उनको, सारी स्थिति दिखाई थी। उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया था कि भी मैं बहुत जल्दी जो है ना आप लोगों का बढ़िया काम करा दूंगा, थोड़ी से मेरे साथ मिलके चलो किसी तरह भी। लेकिन हालात अब ये है कि हम मजबूर हो गए, मिलने कैसे कि हमारा बिजनेस गया और चौपट हो बिल्कुल, और ना हमारा कोई काम होता। राठी जी, क्या इसकी अतिश्री निकलेगी इस रोड की? और इसके बाद अगर ये ऐसा ही रोड चलता रहा और शहर के अंदर ऐसे ही रोड बनते रहे, तो फिर आप लोग विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, तो फिर क्या फायदा? ऐसे है, सारे काम करने पड़ेंगे, सारे काम करने पड़ेंगे। जो अधिकारी हैं, उन अधिकारियों ने मैं खुली एक बात बताना चाहूँ, भाई आप लोग सुधर जाओ, नहीं तो अगली सरकार कोई भी आओ, आप लोगों की जांच भी होगी, आप लोगों का इलाज भी होगा। अब नेता लोग तो पलटी मार जाएंगे, उनके कोई साइन थोड़ी हुए हैं, साइन तो अधिकारियों के होते हैं, इनके सैंपल भरे जाएंगे, जांच होगी, ठेकेदार तो रगड़ा जाएगा, ये अधिकारी भी रगड़े जाएंगे। मैं तो बार बार पूरे शहर से एक बात कहूँ कि एकजुट हो जाओ, किसी से डरने की जरूरत नहीं है, अपनी बात ठोक के रखो, अपने हक की लड़ाई लड़ो। किसी से डरोगे तो आपको बार बार दबाया जाएगा और आपके काम नहीं होंगे। मैं तो कहूँ सार्वजनिक काम है सड़क बनाना, तो ये 20 साल बाद संभालेंगे। और यह तड़के बिना सरियाड़ी टूट के पानी नीचे चला गया तो इन दुकानों में बैठेगा, दुकानों में बैठेगा, दुकान में। मेरे साथ डरे हुए प्रधान है बिट्टू सरदार जी। किसी से कम नहीं जी। नहीं तो फिर विधायक महोदय के पास कब गए आप? मैं आपको बार बार ये स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि हम उसके पास फोन करते हैं, उसका पीए फोन उठाता है, लेकिन वो हमारे से बात नहीं करता। मैं बार ये प्रधान है, ये इस मार्केट के पुराना बस स्टैंड के, इनके फोन विधायक नहीं उठाता है, इनका ये कहना है। और रोड पीए फोन उठाता है, पीए फोन उठाता है। पीए की औकात नहीं होती है ज्यादा अफसरों से बात करने की, विधायक की औकात होती है। इसका भी टूटने का कारण एक है जी, हाँ। ये जो शुरू में जो इन्होंने पाइप डाले थे ना पानी वाले, सर कारण किसको बताओ? कारण हमें मत बताइए, कारण विधायक को बताया क्या आपने? तो वो जब फोन नहीं उठाते कैसे बताएं? हमारी सुनने का जब भी जब बताना सुने- है। सुनने सुनता नहीं, विधायक। सुन के एक कान से सुन रहे, एक से मतलब बुला के चाहिए ना, आप देख लो कर लो, कोई काम तो नहीं हमारी होता। सुनवाई ना करो कैसे बताएंगे आपको? ये बहुत त्रासदी है साहब, जनता का चुना हुआ विधायक है और इनकी बिल्कुल नहीं सुनता है। ये यहाँ के प्रधान है और ये भी पूर्व में प्रधान रहे हैं गरग साहब, अब भी प्रधान है यहाँ के। और सुनिएगा विधायक महोदय, अदरवाइज ये निम्न स्तर का कार्य यहाँ पर हो रहा है, जैसे यहाँ के मार्केट के प्रधान बता रहे हैं, वही हाल होगा जो काली देवी का हुआ था। और बार बार सैंपल फैलाएंगे, इसके सैंपल लिए जाएंगे और फिर गाज किस पे गिरेगी वो ईश्वर जाने। लेकिन जीरो टॉलरेंस की पार्टी बीजेपी कहलाती है, जो बकौल बीजेपी के नेता लोग बोलते हैं, लेकिन यहाँ निम्न स्तर का कार्य हो रहा है। विधायक तो सिर्फ रपिया देनिया की सुनिया करें, रपिया का जो जोड़ा भर के ले जा, उसके फोन खुद उठावे, डाकम डाक रहा है, खनखनाट, नोटों की खनखनाट सुनता है। वो तो अनसारा काम धंधा का पार्टनर है, 50% का रेस्ट हाउस बन रहा है, 50% का पार्टनर है। सारी दुनिया ने पता है विधायक साइलेंट पार्टनर है। विधायक ने हाथी के चारों तरफ काफ़ी ज़मीनों पर कब्जा कर रखी है, शमशान घाट तक विधायक ने नहीं छोड़े। और भी कई इसकी बीमारियां हैं, जनता का सामने लाने का काम करेंगे। मैं तो फिर भी सलाह दूँ विधायक ने कि अब बतेरे उल्टे काम कर लिए,
2 साल सुलटे काम कर ले, भगवान आपको स्वर्ग में भेजेगा। चलो ठीक है सर, राठी साहब आपका कॉपरेशन हमें मिलता रहता है। विधायक महोदय ये विपक्ष के नेता हैं और ये सारे के सारे यानी यहाँ के आजिज दुकानदार हैं, इनकी सुनिएगा। इसी तरह निम्न स्तर का कार्य मत करवाइएगा, इससे बेहतर था तो पहले वाला ही ठीक था। अगर ऐसा ही कार्य करवाना है तो आप सब आके यहाँ देखिएगा और बात कीजिएगा उस ठेकेदार से और इंजीनियर से जो निम्न स्तर का कार्य करवा रहे हैं। अकाउंटेबिलिटी फिक्स कीजिए। देखते रहिए हास्य की आवाज़। मैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी रवि सैनी के साथ।